अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। लर्निंग कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर एक और वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ मौजूद हैं। आज वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल और उसकी ऑर्गेनेलीज। अगर आपको याद हो तो हमारा चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में हम लोगों ने स्टार्ट की थी सेलुलर टेक्निक्स, और टेक्निक्स हमने सारी पढ़ ली है। टेक्निक्स के बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है बच्चे कि हम लोग टेक्निक्स को अप्लाई किधर करते हैं, तो लाजमी बात है सेलुलर टेक्निक्स हैं, सेल के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपके पास सेल वॉल से रिलेटेड है। सेल वॉल क्या है? आपके पास पार्ट ऑफ सेल है, आपके पास प्लांट सेल का आउटर मोस्ट पार्ट है। इस लेक्चर से रिलेटेड जो आपका होमवर्क होगा वो आप इस नंबर के ऊपर भेज सकेंगे। होमवर्क लेक्चर के आखिर में आपको बता दिया जाएगा कि आज वाले टॉपिक से आपका होमवर्क क्या है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, सेल वॉल, उसकी टाइप्स और उसके फंक्शन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ये चीज़ें देखेंगे कि व्हाट इज़ अ सेल वॉल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल वॉल एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, एंड कितने ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपके पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो आज वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सेल वॉल। तो सेल वॉल की जो हम लोग पहले डेफिनेशन करेंगे वो हमारे पास ओल्ड डेफिनेशन है, जिसको हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन नहीं कहते, जिसको हम लोग 6, 7 या 8 ग्रेड की बेस पर डिस्कस करते हैं। क्या डेफिनेशन बनती है आपके पास बच्चे? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर हमारा कंसर्न होता है बैक्टीरिया के साथ, कि बैक्टीरिया और जो आपके पास प्लांट्स होते हैं उनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इसको हम लोग किसका नाम देते हैं? दिस आउटर मोस्ट कवरिंग इज टर्म्ड एज सेल वॉल। अब यहीं से हमारा लेवल फर्स्ट ईयर है तो जहन में क्वेश्चन आता है कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग बनती किस बेस पे, इसको बनाता कौन सी चीज़ है? तो इसका आंसर हमें सेल वॉल की मॉडर्न डेफिनेशन देती है। तो हम सेल वॉल को कैसे डिफाइन करते हैं? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म? हेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स बैक्टीरिया। इनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी इसको हम लोग किसका नाम देंगे? दिस आउटर मोस्ट कवरिंग इज नोन एज सेल वॉल। अब डिस्कवरी, तो डिस्कवरी वही डिस्कवरी है, डिस्कवरी हुई थी 1665 में बाय रॉबर्ट हुक। क्यों? यही सेल की भी डिस्कवरी है बच्चे। सेल भी इसी डेट में डिस्कवर हुआ था, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को स्टडी किया था वो थे आपके पास कॉक सेल्स। अब कॉक सेल्स किसके सेल्स होते हैं? आपके पास प्लांट सेल। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि सेल की डिस्कवरी के साथ 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को भी क्या कर दिया था? डिस्कवर किया था। अब आ जाएं बच्चे मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ सेल वॉल। ये देखें मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ सेल वॉल, द डेड प्रोडक्ट ऑफ लिविंग प्रोटोप्लास्ट। ये आपके पास सेल है, ये सेल है, ये सेल के अंदर सारा प्रोटोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का मास इकट्ठा है। इसकी बाहर इस तरह की अगर ब्लैक कलर की जो डेड प्रोडक्ट होगी, द डेड आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ लिविंग प्रोटोप्लास्ट इज टर्म्ड ए सेल वॉल। तो हम लोग कहते हैं ये जो डेड प्रोडक्ट होती है लिविंग प्रोटोप्लास्ट की, इसको हम लोग नाम देते हैं दिस डेड प्रोडक्ट इज टर्म्ड ए सेल वॉल। अब प्रीवियस डेफिनेशन को देखें, द आउटर मोस्ट कवरिंग। क्वेश्चन एराइज होता है कि आउटर मोस्ट कवरिंग बनती कैसे है, तो उसका आंसर मॉडर्न डेफिनेशन देती है कि लिविंग प्रोटोप्लास्ट की जो डेड प्रोडक्ट्स होती हैं वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर एक्सक्रीट करते हैं, ये आके यहाँ पे इन्वेलम की फॉर्म में सेल के इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती हैं और इनका काम होता है सेल को प्रोटेक्ट करना। दीज लिव डेड प्रोडक्ट आर टर्म्ड एज, दीज डेड प्रोडक्ट इज नोन एज सेल वॉल। इनको हम लोग किसका नाम देते हैं? सेल वॉल। अब देखें सेल वॉल को पहले प्रोटोप्लास्ट का मास ही कंसिडर करते थे, लेकिन 1804 में रॉडफोली और JF लिंक ने प्रूव किया था कि ये जो सेल वॉल होती है ये इंडिपेंडेंट वॉल होती है। इस सेल वॉल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके साथ किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं होता। 1665 के बाद 1804 तक ऑलमोस्ट 2 to 3 सेंचुरीज तक ये कंसेप्ट चलता रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये आपके पास जो सेल वॉल है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जब साइंस ने तरक्की की, लोगों के पास साइंस का शऊर आया, इल्म ने तरक्की की, तो मॉडर्न डेफिनेशन के बाद साइंटिस्ट ने प्रूव किया 1804 में JHF लिंक और रॉडलोफी ने कि आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसका किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं होता सेल वॉल के साथ। सेल वॉल इज़ एन इंडिपेंडेंट वॉल। ये आपके पास क्या चीज़ होती है? इंडिपेंडेंट वॉल होती है। तो ये तो था बच्चे इसका इंट्रोडक्शन सेल वॉल का, कि सेल वॉल का इंट्रोडक्शन क्या है, हम इस इंट्रोडक्शन को कैसे देख सकते हैं। क्लासिकल डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन में जो क्वेश्चन उठते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग, इसका आंसर हमें कौन सी चीज़ देती है? मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन की कौन सी चीज़ देती है जी? डेड प्रोडक्ट। आगे चलते हैं जी। प्रेजेंस,
कि सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, तो हम लोग आसानी के लिए कहते हैं बच्चे सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट 4 किंगडम, सारी की सारी जो 4 किंगडम्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, बल्कि एनिमल्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखें प्रेजेंस, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल किंगडम या ऑलमोस्ट 4 किंगडम एक्सेप्ट एनिमल्स, सिर्फ एनिमल्स के अंदर नहीं होती। और कौन कौन सी 4 किंगडम्स हैं? बैक्टीरिया वाली, फंगाई वाली, प्रोटिस्ट वाली, प्लांट्स वाली। 1 2 3 4 इन 4 की 4 किंगडम्स के अंदर कौन सी चीज़ होती है? सेल वॉल। फिर बच्चे ऑल बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं किंगडम मोनेरा के, सब के अंदर सेल वॉल होती है। सिर्फ एक बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, और ये MCQ आपके पास मोलिकेट, MOLLICUT मोलिकेट। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये आपके पास बैक्टीरिया है जिसके अंदर लेक होती है सेल वॉल। द बैक्टीरिया दैट लेक द सेल वॉल इज नोन एज मोलिक्यूट। तो ये वो वाला बैक्टीरिया है जिसके अंदर किसी किस्म की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो क्लियर, ऑल बैक्टीरिया हैविंग सेल वॉल, सारे के सारे बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती किससे बच्चे? जब बैक्टीरिया की सेल वॉल की फॉर्मेशन की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है पेप्टिडोग्लाइकेंस। क्या मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन का? पेप्टिडो का मतलब होता है प्रोटीन्स, ग्लाइकेन का मतलब होता है आपके पास जी ये कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मतलब है इसके अंदर दो आपके पास क्या चीज़ होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं, एक प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ये कंबाइन होकर पेप्टिडोग्लाइकेन, और इसको हम लोग किसका नाम देते हैं? म्यूरिन का। म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन ये आपके पास प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में। अब बच्चे जब आप यूनिट नंबर 5 में जाएंगे, बैक्टीरिया के साथ आप डिस्कस करेंगे आर्किया को। तो ये एवोल्यूशन कहती है कि बैक्टीरिया से पहले भी जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए थे वो थे आर्किया। आर्किया बैक्टीरिया के एंसेस्टर्स हैं। यूनिट 5 में आप लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि आर्किया आर दी एंसेस्टर ऑफ बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है तो इसका मतलब है आर्किया के पास भी होनी चाहिए। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि आर्किया के पास सेल वॉल होती है जो किससे बनती है? ग्लाइकोप्रोटीन एस लेयर। एस लेयर का मतलब होता है स्मूथ लेयर, और इसको हम लोग कहते हैं जी ये कौन सा पेप्टिडोग्लाइकेन होता है? ये होता है आपके पास सीडोपेप्टिडोग्लाइकेन। तो ये देखें ये MCQ। द सेल वॉल ऑफ आर्किया इज मेड अप ऑफ सीडोपेप्टिडोग्लाइकेन। क्यों सीडोपेप्टिडोग्लाइकेन? बिकॉज आर्किया आर द एंसेस्टर ऑफ बैक्टीरिया। इनके अंदर अगर सीडोपेप्टिडोग्लाइकेन होगा तो बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन होगा, इनके अंदर ट्रू वॉल होगी, इनके अंदर ट्रू वॉल नहीं होगी। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि आर्किया के अंदर भी सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट होती है। उनकी सेल वॉल किससे बनती है? सीडोपेप्टिडोग्लाइकेन, और ये आपके पास क्या चीज़ होती है जी? MCQ। अब बैक्टीरिया के बाद नेक्स्ट चीज़ हम लोग सेल वॉल कहते हैं कि एल्गी के अंदर भी होते हैं। एल्गा के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में। और क्या चीज़ या किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी जी? पॉलीसेकेराइड के केस में। अगर ग्लाइकोप्रोटीन के केस में होगी तो एग्जांपल क्या है? केराजिन्स। सी ग्रासेस के पास होता है, सी ग्रासेस के अंदर भी केराजिन्स होती है, और ये फोरेसिस के अंदर भी ये वाला जेल यूज होता है। एल्गा के पास कौन सी? एल्गा की सेल वॉल किससे बनती है? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन की एग्जांपल क्या है आपके पास? केराजिन। और पॉलीसेकेराइड भी होता है, और पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल क्या है आपके पास? एगर। ये MCQ है बच्चे। द सेल वॉल ऑफ द एल्गा इज मेड अप ऑफ, नीचे आपके पास कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं, केराजिन्स, एगर, बोथ A and B, नन ऑफ दीज। तो हमें पता होना चाहिए केराजिन और एगर दोनों किसके अंदर होते हैं? सेल वॉल ऑफ एल्गा के अंदर। फिर चले जाते हैं बच्चे हम लोग किसके पास जी? फंगाई। फंगाई के अंदर सेल वॉल होती है। आज तक हमें पता चला है काइटन की वजह से होती है। बिल्कुल ठीक है, हमारा लेवल ही यही था, लेकिन अब तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं साथ साथ एंट्री की। एंट्री में कभी भी ये नहीं आता कि सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ काइटन। इसका दूसरा नाम आता है द सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ N-acetyl ग्लूकोअमाइन। द N-acetyl ग्लूकोअमाइन इज द अदर नेम ऑफ काइटन। तो ये आप लोगों ने याद रखना है एंट्री के MCQs के लिए, क्योंकि एंट्री में कभी भी ये नहीं आएगा द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटन। लेकिन इसके जो अल्टरनेटिव नेम है वो तो आ सकते हैं। नीचे ऑप्शन में ये हो सकता है, आदमी उधर सोचता रहे यार ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, इसका ऑप्शन तो नन ऑफ दीज है, लेकिन वो नन ऑफ दीज नहीं होता, अपना नंबर गलत करवा के आते हैं। क्योंकि काइटन को क्या कहते हैं हम लोग? N-acetyl ग्लूकोअमाइन। और इसके अंदर जो लिंकेज होती है वो होती है β1,4 चेन्स। β1,4 लिंकेज होती है, और सारी की सारी जो लिंकेज होती है वो होती है अनब्रांच्ड।
तो काइटिन के अंदर अनब्रांच बीटा 1,4 चेन इज प्रेजेंट एंड द काइटिन, द अदर नेम ऑफ काइटिन इज एन एसिटाइल ग्लूकोअमाइन। एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एमसीक्यूज आप अपनी टॉपिक जहाँ पे नोट करेंगे ये नोट करेंगे। अब आ जाएं बच्चे प्लांट सेल के पास, जिसके साथ हमारा कंसर्न है। हम लोग कहते हैं प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किस किस से बनती है? सेल्यूलोज से, हेमी सेल्यूलोज से, पेक्टिन से, सपोर्टिंग मटेरियल लिग्निन से, इनसे मिलके आपके पास सेल वॉल ऑफ प्लांट बनती है। तो प्लांट की सेल वॉल किस किस से बनती है बच्चे? केमिकली देखा जाए तो सेल्यूलोज, पॉलीसेकेराइड, हेमी सेल्यूलोज, पॉलीसेकेराइड, पेक्टिन, पॉलीसेकेराइड, लिग्निन, पॉलीमर। स्ट्रक्चरल सपोर्टिंग मटेरियल होता है लिग्निन। अब इसके अलावा यूनिट नंबर 7 में पढ़ेंगे डायटम्स। डायटम्स के अंदर भी सेल वॉल होती है, जो किससे बनती है? सिलिका से। तो ये आपके पास सेल वॉल किन किन के अंदर प्रेजेंट होती है, उनका इंट्रोडक्शन। बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, यहाँ पे आ जाएं, एल्गा के अंदर प्रेजेंट होती है, फंगाई के अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, आर्किया के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर किस किस्म की सेल वॉल होती है, ये डिटेल में आपको एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। अब बच्चे टाइप्स, सेल वॉल की टाइप्स अकॉर्डिंग टू प्लांट्स। प्लांट के लिहाज से सेल वॉल की कितनी टाइप्स होती हैं? तो हम लोग कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल वॉल। प्लांट में सेल वॉल की 3 टाइप्स होती हैं और तीनों का जो साइज होता है वो रेंज करते हैं 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक। द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट having 3 types and their size ranges from 0.1 micrometer to 10 micrometer। अब 3 टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? प्राइमरी, मिडल लैमेला, सेकेंडरी। पढ़ते इस तरह, लेकिन इनकी सीक्वेंस कभी भी ये नहीं होती। एंट्री का एमसीक्यू है कि इनकी सीक्वेंस क्या होती है, ये किस तरह होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडल, सेकेंडरी, मिडल, ये प्राइमरी, इस तरह इनकी सीक्वेंस होती हैं आपके पास। वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनकी सीक्वेंस कैसे होती है, हमारा एमसीक्यू की सीक्वेंस भी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी को। प्राइमरी का सबसे पहले आपको साइज पता होना चाहिए 1 to 3 माइक्रोमीटर। इस साइज को देखें, ये 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर के अंदर फिट आता है। तो इसका मतलब है प्राइमरी का साइज कितना होगा? 1 to 3 माइक्रोमीटर। प्राइमरी अ थिन फ्लेक्सिबल लेयर, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और देखें उस टाइम बनती है जिस टाइम प्लांट सेल ग्रोइंग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके पास कि प्राइमरी सेल वॉल किस टाइम बनेगी? उस टाइम बनेगी जब प्लांट सेल क्या कर रहा होगा? ग्रो कर रहा होगा। ये आपके पास प्लांट सेल है। ग्रोथ से मुराद ये है कि ये आपके पास इंक्रीज इन साइज और होगा। तो जब ये इंक्रीज इन साइज और होगा तो इसमें जो पहली वाल बनेगी वो आपके पास कौन सी होगी? प्राइमरी वाल होगी। तो हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी वाल हैविंग डायमीटर ऑफ 1 to 3 माइक्रोमीटर, अ थिन फ्लेक्सिबल वाल विच इज फॉर्म्ड उस टाइम बनती है व्हेन सेल इज ग्रोइंग। अब इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? प्राइमरी सेल वॉल के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? तो इसके अंदर होते हैं बच्चे टोटल 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन। अब सेलुलोज और हेमी सेलुलोज और पेक्टिन क्या है आपके पास? हेमी सेलुलोज की टाइप्स होती हैं ग्लूकेन, जाइलोग्लूकेन, एन ग्लूकेन। तो हम लोग कहते हैं कि प्राइमरी के केस में, प्राइमरी सेल वॉल के केस में जो हेमी सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं आपके पास? जाइलोग्लूकेन। और ये भी एमसीक्यू है। द विच टाइप ऑफ हेमी सेलुलोज इज प्रेजेंट इन प्राइमरी सेल वॉल। तो विच टाइप से मुराद कौन सी टाइप होगी आपके पास? जाइलोग्लूकेन। तो प्राइमरी सेल वॉल की कंपोनेंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की 3 टाइप, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन। सेलुलोज और हेमी पेक्टिन का हमें पता है ये मैट्रिक्स होता है, ये फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स आपस में, फाइबर सेलुलोज का ये एक फाइबर, ये दूसरा फाइबर्स, इन फाइबर को अटैच करवाने के लिए यूज होते हैं आपके पास हेमी सेलुलोज। और ये हेमी सेलुलोज जिस मैट्रिक्स के अंदर होता है उस मैट्रिक्स को कहते हैं पेक्टिन। तो ये इनका इंट्रोडक्शन है कि इनका इंट्रोडक्शन भी आपके जहन में होना चाहिए। सेलुलोज फाइबर होते हैं नॉन है सेलुलोज फाइबर्स। सेलुलोज फाइबर्स की अटैचमेंट करवाते हैं हेमी सेलुलोज, और हेमी सेलुलोज जिस मटेरियल या जिस कंपाउंड या जिस मैट्रिक्स के अंदर पड़ा होता है उसको कहते हैं पेक्टिन। तो विच टाइप ऑफ हेमी सेलुलोज यूज्ड इन अ प्राइमरी सेल वॉल? जाइलोग्लूकेन। जाइलोग्लूकेन। आगे चले जाएं जी, सेकेंडरी। सेकेंड वन इज सेकेंडरी। सबसे पहले इसका डायमीटर, ये साइज बताएंगे 5 to 10 माइक्रोमीटर। डिफाइन कैसे करेंगे? अ थिक लेयर इनसाइड अ प्राइमरी सेल इज फॉर्म व्हेन सेल इज फुली ग्रोन। अब देखें, थिक लेयर इनसाइड द प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के अंदर जो बनेगी, ये आपके पास प्राइमरी है, इसके अंदर जो थिक लेयर बनेगी इसको मैं और आप किसका नाम देंगे? दिस लेयर इज नोन एज सेकेंडरी लेयर। और ये उस टाइम बनेगी जब सेल आपके पास फुली ग्रो हो जाएगा, सेल फुली डेवलप्ड हो जाएगा।
समझ आई बच्चे? ये प्राइमरी उस टाइम बनेगी जब सेल डेवलप्ड हो रहा होगा। जब सेल कंप्लीट डेवलप हो रहा होगा उसके अंदर इस तरह की आपके पास रेडिश लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये बनेगी, इसको हम लोग नाम देंगे सेकेंडरी का। तो आप समझ आइए आपको कि हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी उस टाइम बनेगी जब सेल फुली डेवलप्ड हो जाएगा। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? इसके कंपोनेंट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो सेलुलोज इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, हेमी सेलुलोज भी प्रेजेंट होते हैं और स्पोर्टिंग मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, एक्सपोर्टिंग पॉलीमर प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम हमारे पास क्या होता है, लिग्निन। सेलुलोज, ठीक है जी। हेमी सेलुलोज विच टाइप, अभी मैंने आपको बताया हेमी सेलुलोज की टाइप्स होती हैं। तो ऊपर आपके पास कौन से जी, जाइलोग्लूकेन, इधर आपके पास होता है जाइलेन। तो हेमी सेलुलोज सेकेंडरी वाल के केस में जो होगा वो कौन सा होगा आपके पास, जाइलेन। ये आ गया आपके पास एमसीक्यूज। और सेकेंडरी वाल सिर्फ मैच्योर प्लांट्स के अंदर होगी। एक चीज़ और, मैच्योर प्लांट्स, व्हाट डू यू मीन बाय मैच्योर प्लांट्स? वो वाले प्लांट जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम होगा उनके अंदर सेकेंडरी वाल प्रेजेंट होगी। ब्रायोफाइट्स या लोअर प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी वाल बहुत कम होती है आपके पास। तो हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर एक्सपोर्टिंग मटेरियल ये एक पॉलीमर होता है जिसका नाम होता है लिग्निन। ये लिग्निन पॉलीमर इन नेचर होते हैं और ये किस में प्रेजेंट होते हैं आपके पास, जाइलम टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सेकेंडरी वाल की कंपोजिशन देखें बच्चे, थिक लेयर इनसाइड द प्राइमरी वाल व्हेन सेल इज फुली डेवलप्ड द लेयर इज नोन एज सेकेंडरी वाल। द कंपोनेंट ऑफ द सेकेंडरी वाल इज सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड which type of hemicellulose, xylene and spotting material which are known as lignin are also present. अब बच्चे थर्ड की तरफ चले जाएं तो थर्ड टाइप कौन सी होती है आपके पास? जब हम लोग थर्ड टाइप को डिस्कस करते हैं तो मिडल लेयर और मिडल लेमेला, इसका साइज कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर। अ लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल, एक प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल, इनका आपस में जो कनेक्शन होगा वो प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से तो होगा ही होगा, लेकिन आपस में इनका कनेक्शन किसकी मदद से होता है आपके पास, मिडल लेमेला की मदद से। अब देखें, दो प्लांट सेल्स के दरमियान जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको किसका नाम देंगे जी, मिडल लेमेला का। और इसकी जो कंपोजिशन होती है वो किसकी मदद से होती है, ज़्यादातर इसका मेजर जो कंपोनेंट है वो कौन सा होता है, पेक्टिन। देखें मैंने आपको अभी बताया पेक्टिन क्या चीज़ होते हैं, मैट्रिक्स। प्लांट के सेल के अंदर पड़े होंगे, सोल्यूशन के अंदर पड़े होंगे, उन सोल्यूशन में कौन सी चीज़ होगी, पेक्टिन होगी, जो इन दो प्लांट सेल का आपस में क्या करवाएगा, कनेक्शन करवाएगा। समझ आ गई बच्चे? अब मैंने आपको बताया था ये पढ़ने के बाद आपका एक एमसीक्यू क्लियर होगा। एमसीक्यू क्या होगा कि द सीक्वेंस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर सीक्वेंस ऑफ सेल वॉल क्या होती है, प्राइमरी, मिडल, सेकेंडरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिडल, प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडल लेमेला और मिडल मिडल के बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी। तो ये इसका एग्जैक्ट ऑप्शन है। सबसे बाहर होते हैं मिडल लेमेला, मिडल लेमेला के बाद होती है प्राइमरी रेल, प्राइमरी रेल के बाद कौन सी लेयर होती है आपके पास, सेकेंडरी लेयर। तो ये एग्जैक्ट सीक्वेंस है। बुक में हम लोग इस तरह पढ़ते हैं, प्राइमरी, मिडल और सेकेंडरी, ये बुक में पढ़ते हैं अपनी आसानी के लिए, लेकिन इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि प्लांट की जो सेल वॉल होगी उसकी सीक्वेंस ये वाली होगी। प्लांट की सीक्वेंस होती है मिडल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब आ जाएं बच्चे फंक्शंस की तरफ कि सेल वॉल, जो सेल वॉल है इसके फंक्शंस क्या हैं। जब हम लोग इसके फंक्शन डिस्कस करते हैं तो पहला फंक्शन, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आउटर मोस्ट लेयर है, किसकी आउटर मोस्ट लेयर है, सेल की। तो सेल को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कौन सी चीज़ होगी, सिंपल सी बात है, सेल वॉल होगी। अब देखें, एक्ट एज अ प्रेशर वेजिकल, किसके तौर पे एक्ट करती है, प्रेशर वेजिकल के तौर पे। ये देखें क्या मतलब इसका, इसका मतलब है ये सेल है, सेल के अंदर जब वाटर एंटर्ड होगा तो सेल एक्सपेंड होगा। एक्सपेंडिंग, जब सेल एक्सपेंड होगा तो एक्सपेंशन में सेल ब्रस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सेल ब्रस्ट नहीं करता क्योंकि उसके बाहर ये डेड लेयर होती है। ये डेड लेयर क्या करती है, एक्सपेंशन में हेल्प करती है और सेल को प्रिवेंटिंग या एक्सपेंशन से क्या करती है आपके पास, ब्रस्टिंग से बचाती है। तो दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है कि एक्ट एज अ प्रेशर वेजिकल, प्रेशर वेजिकल के तौर पे एक्ट करती है, सेल को ओवर एक्सपेंशन से बचाती है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंड होने से बचाती है, सेल की जो शेप होती है उसको मेंटेन रखती है। तीसरे बच्चे हम लोग कहते हैं कि केमिकल कंपोजिशन प्लाज्मा में सेल वॉल की आपके पास डिफरेंट होती है। क्यों, केमिकल कंपोजिशन मुख्तलिफ है, हमने देखे क्यों मुख्तलिफ है, क्योंकि इस केमिकल कंपोजिशन की बेस पे सेल ग्रो करते हैं। क्या मतलब सेल ग्रो करते हैं, सेल को पता होता है कि इस केमिकल कंपोजिशन की बेस में उन्होंने रूट्स बनाने, स्टेम्स बनाने, लीव्स बनाने, आपके पास या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाने।
और दूसरा केमिकल कंपोजिशन की बेस में सेल की मार्फोजेनेसिस डिस्क्राइब हो जाती है। ये मतलब है मार्फोजेनेसिस का कि ये सेल है, इसको नहीं पता कि इसकी डेस्टिनी या इसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, इसने क्या करने है, लेकिन जब इसकी प्लाज्मा में सॉरी आपके पास सेल वॉल के अंदर जो डिफरेंस होगा, केमिकली डिफरेंस होगा, वो केमिकली जो डिफरेंस होगा वो इस सेल की किस्मत को कंट्रोल करेंगे कि ये सेल आपके पास कौन से आर्गन में जाए, रूट में जाए, स्टेम में जाए, लीव्स में जाए और रिप्रोडक्टिव आर्गन में जाए। और लास्ट फंक्शन ये होता है कि ये सेल को प्रिवेंट करते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस से। क्या मतलब ऑस्मोटिक लाइसिस से? प्लांट के अंदर कंटिन्यूसली वाटर एंटर और होगा, जब वाटर एंटर और होगा तो सेल एक्सपेंड कर सकते हैं, जब एक्सपेंड करता है तो इसकी लाइसिस हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इसके बाहर कौन सी चीज़ होती है, प्रोटेक्शन होती है। किस चीज़ की प्रोटेक्शन होती है? सेल वॉल की। तो ये थे बच्चे फंक्शन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, मेंटेन दी शेप, एक्ट एज अ प्रेशर वेजिकल, केमिकली कंपोजिशन। अगर सेल वॉल होगी तो उसकी वजह से सेल की ग्रोथ और सेल के मार्फोजेनेसिस पता होंगे सेल को। इसके अलावा ये सेल वॉल जो है ये सेल को ऑस्मोटिक लाइसिस से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो ये तो था बच्चे आज का वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में आपको बताने की कोशिश की है सेल वॉल का ईच एंड एवरी पार्ट आपको बताया है। सेल वॉल किस किस जानदार के अंदर प्रेजेंट होती है, उसकी कंपोजिशन क्या है, क्या नहीं है। तो इस वीडियो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि होमवर्क आपको आखिर में दिया जाएगा। तो होमवर्क आपका क्या है? ये बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई, प्लांट्स और आर्किया, इनकी सेल वॉल का डिफरेंस आप लिख के जो नंबर आपको बताया है 0317031769 इसके ऊपर भेज देंगे। होमवर्क में यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर दी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वॉल। डिफरेंट टाइप से मुराद क्या है? जो मैंने आपको 5 टाइप पढ़ाई हैं, आर्किया की, प्लांट्स की, बैक्टीरिया की, फंगाई की और एल्गी की। इन 5 टाइप को कंपेयर करके इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर देंगे। आपका टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा वो भी आप पूछेंगे। जब हम फ्री हुए या जब हम लोगों ने अपना व्हाट्सअप चेक किया तो हम आपके क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।